पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से इनविटेशन को एक्सेप्ट किया जाए तो फॉर्मल रिप्लाई किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब इनविटेशन को एक्सेप्ट न किया जाए, रिफ्यूज़ किया जाए, तो आपको किस प्रकार से फॉर्मल रिप्लाई करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। You have to attend the annual day function on Saturday 10th of July 2021 at 11 a.m. as the chief guest of the function. Write a refusal to the invitation with a solid reason. तो पहली बेसिक सी बात यह है कि क्या आपका कोई नाम मेंशन किया हुआ है, किसी नाम को इमेजिन किया गया है? नहीं, तो आप अपना नाम कोई भी मान सकते हैं। और ध्यान ये रखना है कि उस नाम से पहले आपको मिस्टर या मिस का यूज जरूर करना है। अगर आप खुद को फीमेल मानते हैं तो आप मिस लगाएंगे, और अगर आपको मेल मानते हैं तो आपको मिस्टर यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया मिस्टर राहुल गुप्ता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको यूज़ करना है थैंक या थैंक्स का। ये पिछली वॉल्यूम में आपको बताया गया था कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको थैंक्स का यूज़ करना है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, कहने का मतलब अगर सब्जेक्ट कपल में आ जाए तो आपको थैंक का यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर थैंक्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि थैंक्स किसे कहना है। थैंक्स उसे कहना है जिसने इनवाइट किया है, और इसका आंसर आपको फ्रॉम के बाद देखने को मिलेगा। तो ये है द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। ये पूरा जो है वो थैंक्स के बाद लिखा जाएगा। तो ये हमने लिख दिया द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, यहाँ तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताया था कि आपको अपनी तरफ से एक फ्रेज यूज करनी है, फॉर काइंड इन्विटेशन। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको काइंड से पहले या हिज का यूज करना है, या हर का या देयर का यूज करना है। अगर आपको इनवाइट करने वाला एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर वो मेल है तो आप यूज करेंगे हिज, अगर फीमेल है तो यूज करेंगे हर, और अगर प्लूरल है तो आप यूज करेंगे देयर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और स्टाफ पूरा प्लूरल है, तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे देयर। उसके बाद आपको टू अटेंड के बाद जो भी फंक्शन का नाम है, उसकी डेट है, टाइम जो है वो पूरा का पूरा लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर टू अटेंड के बाद द एनुअल डे फंक्शन ऑन सैटरडे 10 जुलाई 2021 एट 11 AM एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन, इतना दिया हुआ है। तो टू अटेंड के बाद आप पूरा फंक्शन लिखे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा द एनुअल डे फंक्शन। अगर हम चाहें तो हम सीधा भी लिख सकते हैं ऑन सैटरडे से लेके लास्ट तक चीफ गेस्ट था, लेकिन बेटर ये रहता है कि अगर आपको एक गेस्ट के रूप में या जूरी के रूप में इन्वाइट किया हुआ तो वो आप उस ओकेजन के तुरंत बाद लिखें तो ज़्यादा बेटर लगता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज द चीफ गेस्ट। उसके बाद आप जो भी डेट है, डे है, वो सारा का सारा लिख सकते हैं ऑन सैटरडे 10th of July 2021 एट 11 AM। यहाँ तक ये हुआ कि जिसको इनवाइट किया गया है उसने थैंक्स कहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है तो आप यहाँ तक ही इसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको अपनी तरफ से कुछ फ्रेजेस और ऐड करनी है। देखिए यहाँ पर राइट ए रिफ्यूजल है, अगर यहाँ पर एक्सेप्टिंग होता तो इसका मतलब इसे एक्सेप्ट किया गया है। अब यहाँ पर आप सेंटेंस को स्टॉप नहीं करोगे फुल स्टॉप के साथ, आप सेमीकोलन का यूज करके इसमें कुछ फ्रेजेस ऐड करोगे। तो अब आपको पता है कि इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो आप लिख सकते हैं बट रीग्रेट्स। अगर सिंगुलर माना था जैसे मिस्टर राहुल गुप्ता है तो आपको रिग्रेट्स यूज करना है, अगर प्लूरल होता तो रिग्रेट यूज करते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये मेल है तो आप यूज करेंगे हिज, फीमेल है तो यूज करेंगे हर, और अगर प्लूरल में है तो देयर यूज करेंगे, सेम वही चीज रहेगी। अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी इनेबिलिटी शो कर रहे हो, तो ये हो जाएगा इनेबिलिटी। उसके बाद टू अटेंड द फंक्शन। अब आपको पता है कि आपको एक सॉलिड रीजन भी यहाँ पर शो करना है। अगर क्वेश्चन में सॉलिड रीजन ना दिया हो तो भी आपको एक सॉलिड रीजन जरूर शो करना है। तो ये हो जाएगा ड्यू टू एन इम्पॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल मीटिंग ऑन द सेम डे। ये चीज़ आपको अपनी तरफ से ऐड करनी है जब आप इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया गया था, तब हमने लिखा था ही या सी हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। उसके बाद हमने आगे कुछ ऐड नहीं किया था। अब चूंकि आप फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते तो इसलिए आपकी बेस्ट विशेज जो है वो जरूर यहाँ पर शो करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे सेम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन ही विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, और फिर इस पूरे इन्विटेशन को आप एक बॉक्स में पैक कर देंगे। ये हो जाएगा इसका फॉर्मल रिप्लाई जब आपने इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। आई होप कि आपको ये वॉल्यूम पसंद आई है। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जब हम किसी को इनवाइट करना सीखेंगे। ये था फॉर्मल रिप्लाई।